छात्र, आज हम आप लोग को बहुत ही ज़्यादा खास प्रश्न बताने वाले हैं। तो फिजिक्स का सभी छात्र मेरे प्यारे प्यारे छात्र तैयार हो जाइए, क्योंकि ये तमाम सारे प्रश्न 25 में एग्जाम में देने वाले सभी छात्रों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे छात्र, जो भी छात्र अभी तक चैनल को लाइक नहीं किए होंगे वो जल्दी से जल्दी चैनल को लाइक कर लेंगे और चैनल को घंटी का बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, आज हम आपको लोग को बताने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 का फिजिक्स, क्या है कि किरण प्रकाश एवं प्रकाशिक यंत्र, क्या कि किरण प्रकाशिक एवं प्रकाशिक यंत्र। तो ये टोटल 45 प्रश्न है जो कि बहुत ही ज्यादा खास होने वाले। तो जो भी छात्र अभी तक चैनल को लाइक नहीं किए होंगे वो जल्दी से जल्दी चैनल को लाइक कर देंगे और घंटी का बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, हम बिना विलंब किए अपनी इस क्लास को बेहतरीन तरीका से स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरे प्यारे छात्र, ये बहुत ज्यादा खास और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम हॉल में 100% वारंटी मेरे प्यारे छात्र ये पूछेंगे ही। तो बिना विलंब किए अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और सभी छात्र से नम्र निवेदन है कि अपने यार दोस्तों रिश्तेदार में ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। चलिए मेरे प्यारे छात्र, हम बिना विलंब के अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्या कि प्रकाश तंतु संचार किस घटना पर आधारित है। अब देखिए यहाँ पर बात हुई प्रकाश तंतु संचार किस घटना पर आधारित है, तो एक आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या कि एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या होगा, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं कि एक वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए 2 समतल दर्पण को कौन झुका कर रखना होता। क्या होगा कि एक वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए 2 समतल दर्पण को कौन झुका कर रखना होता है। तो 2 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 90 डिग्री। क्या होगा, 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। चलिए तीसरा नंबर देख लेते हैं कि किसी दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा एवं आभासी दिखाई पड़ता है। क्या होगा कि किसी दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा एवं आभासी दिखाई पड़ता है। 3 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, उत्तल। क्या होगा, उत्तल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्तल। चलिए 4 नंबर देख लेते हैं कि तरंग दैर्घ्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान क्या होता है। क्या होगा, तरंग दैर्घ्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान क्या होता है। 4 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, घटता है। क्या होगा, घटता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम 5 नंबर का कि एक पतले लेंस को जब 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाया जाता है। क्या होगा कि एक पतले लेंस को जब 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाया जाता है तब लेंस नहीं दिखाई पड़ता है। लेंस का अपवर्तनांक क्या होगा। 5 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनंत। क्या हो जाएगा, अनंत, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अनंत। चलिए अगला देख लेते हैं हम 6 का कि 2 समतल दर्पण के बीच में, क्या है कि 2 समतल दर्पण के बीच में एक वस्तु को रखा गया है। यदि दर्पणों के बीच का कोण 60 डिग्री हो तो महत्तम प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। तो 6 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5। क्या हो जाएगा, 5, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5। चलिए 7 नंबर देखते हैं कि इनमें से किस जोड़े के लिए क्रांति कोण न्यूनतम होगा। क्या होगा, इनमें से किस जोड़े के लिए क्रांति कोण न्यूनतम होगा। 7 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कांच हवा। क्या होगा, कांच हवा, ऑप्शन नंबर सी, कांच हवा। चलिए 8 नंबर देखते हैं कि प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करती है, इसका तरंग दैर्घ्य क्या होगा। क्या होगा, प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करती है, इसका तरंग दैर्घ्य क्या होगा। 8 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, घटता है। क्या होगा, घटता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा घटता है। चलिए 9 नंबर का देख लेते हैं कि -1.5 डी एवं +2.5 डी क्षमता के 2 लेंस संपर्क में रखे गए हैं। इस संयोजक की फोकस दूरी क्या होगी। देखिए बात यहाँ पर हो रही है 1.5 डी एवं +2.5 डी क्षमता के 2 लेंस संपर्क में रखे गए हैं। इस संयोजक की फोकस दूरी क्या होगी। 9 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 1 mm। क्या होगा, 1 mm, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 10 का देख लेते हैं कि एक खगोलीय दूरबीन की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। ये खगोलीय दूरबीन की लंबाई 16 सेंटीमीटर है और इसकी आवर्धन क्षमता 3 सेंटीमीटर है। लेंसों की फोकस दूरी क्या होगी। 10 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, 4 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। 4 या 12, 4 चौके 16। चलिए 11 नंबर देख लेते हैं कि एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबोया जाता है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। अब यहाँ पर बात हो रही है कि पानी की बात हो रही है कि एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबोया जाता है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। 11 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अचर रहेगी। क्या होगा, अचर रहेगी, ऑप्शन नंबर सी।
चलिए 12 का कि एक प्रकाश किरण कांच अपवर्तनांक -5/3 से पानी में अपवर्तनांक 4/3 में डुबाई जा रही है, क्रांति कोण क्या होगा? 12 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, साइन -1 इंटू 4/5, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 13 नंबर का कि किसी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, क्या होगा? किसी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। 13 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बैगनी, क्या होगा? बैगनी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 14 नंबर का कि कांच के लिए किस रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है, क्या होगा? कांच के लिए किस रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है? 14 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बैगनी, क्या होगा? बैगनी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 15 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, क्या होगा? किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? 15 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाल, क्या होगा? लाल, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 16 नंबर का देख लेते हैं कि अपवर्तनांक वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है? विचलन कोण क्या होता है? 16 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए 17 का देखते हैं कि प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश का न्यूनतम विचलित अवयव होता है, क्या होगा? प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश का न्यूनतम विचलित अवयव होता है। 17 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाल, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लाल। चलिए मेरे प्यारे छात्र अगला नंबर देख लेते हैं हम 18 का कि एक उत्तल लेंस अपवर्तनांक 1.5 को पानी अपवर्तनांक 1.33 में डुबाया जाता है तो उसका सामर्थ्य क्या होगा? 18 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा? घट जाता है, क्या होगा? घट जाता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 19 नंबर देख लेते हैं कि तरंग दैर्घ्य का मान बढ़ने से अपवर्तनांक का मान क्या होगा, क्या होगा? तरंग दैर्घ्य के मान बढ़ने से अपवर्तनांक का मान क्या होगा? 19 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, घटता है, क्या होगा? घटता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 20 का देखते हैं कि 2 डायोप्टर और -3.5 डायोप्टर के लेंस संपर्क में है तो संयोग की क्षमता क्या होगी, क्या होगा? 2 डायोप्टर और -3.5 डायोप्टर के लेंस संपर्क में है तो संयोग की क्षमता क्या होगी? 20 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, -1/5 डायोप्टर, -1/5 डायोप्टर। चलिए 21 नंबर देखते हैं कि प्रकाश की किरण विचलित नहीं होती है, प्रकाश की किरण विचलित नहीं होती है, क्या होगा? कि आयताकार पट्टिका को समांतर सतहों पर अपवर्तित होकर निकलने पर, क्या होगा? अपवर्तित होकर निकलने पर, ऑप्शन नंबर डी। लेंस की शक्ति का मात्रक क्या है, क्या होगा? लेंस की शक्ति का मात्रक क्या है? 22 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डायोप्टर, क्या होगा? डायोप्टर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 23 नंबर का देखते हैं कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी, क्या होगा? 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा? +10 डायोप्टर, क्या होगा? +10 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 24 का देख लेते हैं कि एक रंग दोष युक्त नेत्र इन रंगों के विभेद नहीं कर सकता है, क्या होगा? एक रंग दोष युक्त नेत्र इन रंगों के विभेद नहीं कर सकता है। 24 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाल एवं पीला, क्या होगा? लाल एवं पीला, ऑप्शन नंबर डी। 25 नंबर कि जब लाल फूल को किसी हरे कांच के टुकड़े द्वारा रखा जाता है तो वो प्रतीत होता है, कि जब लाल फूल को किसी हरे कांच के टुकड़े द्वारा रखा जाता है तो वह प्रतीत होता है, वह प्रतीत होता है काला है, क्या होगा? वह प्रतीत होता है काला है, ऑप्शन नंबर डी। 26 का कि यदि किसी वस्तु तथा उत्तल लेंस से बने उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 4f हो तो प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होगा? 26 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा? 1 के बराबर, क्या होगा? 1 के बराबर, ऑप्शन नंबर बी। 27 नंबर कि एक उत्तल लेंस आभासी प्रतिबिंब बना सकता है यदि वस्तु स्थित है, यदि वस्तु स्थित है, क्या होगा? लेंस और उसके फोकस के बीच, क्या होगा? लेंस और उसके फोकस के बीच, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला नंबर देख लेते हैं हम 28 का कि समांतर किरणों का एक पुंज किसी समतुलोतल पतले लेंस के समतल सतह पर गिरता है और f सेंटीमीटर की फोकस दूरी होती है, यदि लेंस को उलट दिया जाए तो फोकस दूरी क्या होगी, क्या होगी? 28 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वह वहीं रह जाएगी, क्या होगा? वहीं रह जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 29 का कि जब एफ फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को पानी में डुबाया जाता है तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? लेंस की फोकस दूरी क्या होगी?
4F के बराबर होती है, 4F के बराबर होती है। 30 नंबर कि एक लेंस U बराबर 1/5 की फोकस दूरी हवा में 20 सेंटीमीटर है, उस लेंस की फोकस दूरी 1/5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में क्या होगा? इसका आंसर होगा अनंत होगी। क्या होगी? अनंत होगी। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, अनंत होगी। कि कांच के अवतल लेंस को जब पानी में डुबोया जाता तब वह क्या हो जाता है? कि कांच के अवतल लेंस को पानी में डुबोया जाता तब वह क्या हो जाती है? 31 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कम अपसारी। क्या होगा? कम अपसारी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 32 नंबर देख लेते हैं। यदि किसी लेंस की फोकस मीटर हो तो इसकी क्षमता का मान क्या होता है? 32 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1/f डायोप्टर। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 33 नंबर का कि यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो तो इसकी क्षमता क्या होगी? क्या होगी? सभी छात्र बताएंगे कि यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर इसकी क्षमता क्या होगी? 33 का फटाफट से टिक लगाएंगे, फटाफट से 5 डायोप्टर, 5 चौके 20। ऑप्शन नंबर ए। ये परीक्षा में जरूर पूछेंगे मेरे प्यारे छात्र। चलिए 34 का कि यदि लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर हो तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? सभी छात्र बताएंगे कमेंट बॉक्स में। इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 मीटर। क्या होगा? 1 मीटर। 35 का यदि समान फोकस दूरी के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हो तब संयोग की फोकस दूरी क्या होगी? संयोग की फोकस दूरी क्या होगी? F/2। क्या होगा? F/2। ऑप्शन नंबर सी। 36 नंबर कि 3 लेंस जिनकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, -30 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर है, एक दूसरे से सटे रखे हैं, इस संयोजक की फोकस लंबाई क्या होगी? 36 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 30 सेंटीमीटर। क्या होगा? 30 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं 37 का कि दो उत्तल लेंस जो एक दूसरे के संपर्क में है वो समतुल्य लेंस है। कि दो उत्तल लेंस जो एक दूसरे के संपर्क में है वो समतुल्य है। 37 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तल। क्या होगा? उत्तल। ऑप्शन नंबर ए, उत्तल। चलिए 38 नंबर देखते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? क्या ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? 38 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण आंतरिक अपवर्तनांक। क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन नंबर डी। 39 का कि दो लेंस जिनकी क्षमता -15 डायोप्टर तथा +5 डायोप्टर है तो संयुक्त करने पर संयोजन की फोकस दूरी क्या होगी? 39 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखते हैं हम 40 का कि सूक्ष्मदर्शी एवं दूरदर्शक दोनों में से किसके लेंसों की फोकस दूरियां अधिक अंतर होता है? क्या होगा? कि सूक्ष्मदर्शी एवं दूरदर्शी दोनों में से किसके लेंसों की फोकस दूरियां अधिक अंतर होती है? 40 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? दूरदर्शक। क्या होगा? दूरदर्शक। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 41 नंबर का कि एक संयोजक सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्य लेंस से बना प्रतिबिंब। कि एक संयोजक सूक्ष्मदर्शी से अभिदृश्य लेंस को बना प्रतिबिंब। 41 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वास्तविक व बड़ा। वास्तविक व बड़ा। ऑप्शन नंबर सी। 42 कि एक उत्तल लेंस को ऐसे द्रव्य में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर हो तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? 42 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनंत होगी। क्या होगी? अनंत होगी। ऑप्शन नंबर बी, अनंत होगी। चलिए 43 का कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त लेंस होता है। कि दूरदृष्टि को दूर करने के लिए प्रयुक्त लेंस होता है। 43 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल। क्या होगा? उत्तल। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 44 नंबर का कि किसी प्रिज्म पर एक वर्णीय प्रकाश के अपवर्तित होने पर निम्न में से कौन घटना होती है? 44 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विचलन। क्या होगा? विचलन। ऑप्शन नंबर बी। चलिए मेरे प्यारे छात्र लास्ट प्रश्न देख लेते हैं हम 45 का कि मानव नेत्र का विभेदन क्षमता मिनट में होता है। क्या होगा? कि मानव नेत्र का विभेदन क्षमता मिनट में होता है। 45 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1/2। ऑप्शन नंबर डी। चलिए मेरे प्यारे छात्र वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे और तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।